हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीरिया। आज मैं आपके सामने एक कंपनी लेके आया हूँ जिसका हम टेक्नो फंड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम उसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और उसके बाद हम टेक्निकल्स को चेक करेंगे। टेक्निकल्स में हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और हम मंथली, वीकली, डेली से फिर बाद में आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो ये कंपनी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, एक आईटी बेस्ड कंपनी है और ये अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज और स्ट्रेटजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफरेंट बिजनेसेस को। तो बेसिकली एक आईटी कंपनी है। तो आइए इसके पैरामीटर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक कंपनी के मार्केट कैप का ताल्लुक है, कंपनी का मार्केट कैप इज 24,865, विच मीन्स इट्स ए मिड कैप कंपनी। और करंट प्राइस जो स्टॉक का है वो 3,254 है। बुक वैल्यू स्टॉक का 366 है। और अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये कंपनी करीब करीब 8.89 पे ट्रेड कर रही है। तो आप ये सोचेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू इतना ज्यादा है, लेकिन आपको अच्छी कंपनियां कभी सस्ती नहीं मिलेगी। अगर हम इस कंपनी का आरओसी और आरओई चेक करें तो आरओसी करीब करीब 21.2% है और आरओई करीब करीब 16.1% है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे वो करीब करीब 10% है। और अगर हम इसका डिविडेंड देखें, डिविडेंड कितना ये कंपनी देती है, तो यहाँ पर 23.7% इसका डिविडेंड परसेंटेज है। तो ये 23.7% जो है ये आपको इसके फेस वैल्यू पे मिलेगा, यानी कि आपको पर शेयर ₹2.30 डिविडेंड मिलेगा। इस कंपनी का आरओई पिछले 10 साल का 16.8% है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के पास कर्जा कितना है, तो कर्जा बहुत ही नेग्लेजिबल है, इट्स 0.04। तो इट्स ए डेब्ट फ्री कंपनी। सेल्स, पिछले 10 साल की सेल, हर साल इन्होंने ऑन एवरेज 18.4% की सेल्स की, जो कि एक बहुत जबरदस्त नंबर मैं समझता हूँ। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी का कैश फ्लो देखें पिछले 3 साल का, वो 1,520 करोड़ आता है। और पिछले 10 साल का कैश फ्लो जो है वो 3,463 करोड़ आता है। तो यहाँ पर कंपनी एक अच्छा कैश जनरेट कर रही है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है। और इसके अलावा अगर हम और भी चीजें यहाँ पर देखें, तो मार्केट कैप इस कंपनी का 3 साल पहले कितना था? 5,552 करोड़। 5,552 करोड़ इसका मार्केट कैप 3 साल पहले था। और आज की डेट में इसका मार्केट कैप कितना है? 24,865 करोड़। तो आप खुद ही देखिए ये कंपनी कितनी ज्यादा ग्रो हुई है, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 5,000 करोड़ था और आज की डेट में इसका मार्केट कैप 24,000, ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ है। मीन्स ये 500% टाइम्स, 5 गुना, 5 टाइम्स इट हैज ग्रोन। सो दिस इज ह्यूज। और इसमें कौन से पैरामीटर्स हम देख सकते हैं? खैर मेरा ख्याल है हमने सारे पैरामीटर्स यहाँ पे तो कवर कर लिए। अब स्टॉक के चार्ट की तरफ एक नजर डालते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज, सॉरी 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर है। एक जबरदस्त अप ट्रेंड में स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है और काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट दे रही है, 25.15%। और इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज का है। कंपनी की जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो 17.45% है, जो पिछले 10 ईयर्स की मीडियन ग्रोथ है। तो ये कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उस सेक्टर का नाम है आईटी सॉफ्टवेयर, और ये इंडस्ट्री है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम एंड स्मॉल। तो इसमें जो और भी बाकी कंपनियां आती है उसमें एम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी और हैप्पीएस्ट माइंड्स है। तो हाँ, तो परसिस्टेंट सिस्टम फिलहाल के लिए हम कवर कर रहे हैं। तो आइए आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स, इनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं ओवर द ईयर्स, क्योंकि प्राइस तो काफी अच्छा है। अब क्वार्टरली नंबर्स पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अभी जो इसकी सेल्स है वो रिकॉर्ड पे है, 1,230 करोड़। तो अगर आप यहाँ देखें, कभी भी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हुई है। अगर अब आप यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना है? 202 करोड़, विच इज अगेन ए हाईएस्ट फिगर। अगर आप पिछले सारे क्वार्टर्स में देखें तो 202 करोड़ कभी भी सेल्स नहीं आई है। और ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए, इन लोगों ने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो मेंटेन करके रखा है, 17, 16 और इस बार 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन आया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है इसका इस बार?
203 करोड़, 203 करोड़, जो कि आप पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो सबसे ज्यादा है। अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 151 करोड़ है, विच इज अगेन हाईएस्ट इफ यू कंपेयर इट विद रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग क्वार्टर्स। अगर आप ईपीएस की बात करें, अर्निंग्स पर शेयर, तो पिछले क्वार्टर का ईपीएस 18.03 था और इस बार का ईपीएस 19.79 है। आप देखिए हर क्वार्टर में इसका ईपीएस बढ़ता जा रहा है, इधर 10 है, इधर 11 है, इधर 13 है, इधर 15 है, इधर 18 है और इधर 19 है। सो क्लियरली कंपनी एक रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है और काफी अच्छा काम कर रही है। तो अब हम इसका ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं जो कि साल का होता है। तो ईयरली बेसिस पे अब हम चेक करते हैं कि ईयरली बेसिस पे कंपनी किस तरीके से, क्योंकि इससे पहले हमने क्वार्टरली बेसिस पे चेक किया था, अब हम ईयरली बेसिस पे चेक करते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए सेल्स, कंपनी के सेल्स कैसे आ रहे हैं, 4188 करोड़। तो आप देखिए 4000 की फिगर पहली बार इस कंपनी ने टच किया और किस तरीके से एक शानदार ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में इस कंपनी ने 4426 करोड़ का बिजनेस किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें 683 करोड़, फैंटास्टिक फिगर। पहली बार 600 के आसपास, ये बल्कि मैं कहूंगा 700 करोड़ के आसपास अभी प्रॉफिट आ चुका है, जो कि अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और पिछले 12 महीनों में कंपनी ने करीब करीब 739 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अब अगर हम प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो इस पर ऑपरेटिंग मार्जिन उन्होंने 16% मेंटेन करके रखा है, लेकिन पिछले 12 महीनों में इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो था वो 17% के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑन अ ईयरली बेसिस वो कितना है, 609 करोड़। अगेन 609 करोड़ इज द हाईएस्ट फिगर इफ यू कंपेयर इट विद द लास्ट क्वार्टर्स, करेक्ट। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए, यू सी नेट प्रॉफिट इज अगेन वेरी गुड, it's 451 crores, which is again a breakout figure. And if you see the पिछले 12 months, from last 12 months, they are making around 512 crores. So clearly it's going in an upward trajectory. If you look at EPS in rupees, तो EPS भी यहाँ पर आप देखिए steadily increase हो रहा है, और यहाँ पर EPS कितना हो गया, it's around 59. So EPS is highest 59. It has never been above 40s. Now it has gone close to 60s. And पिछले 12 months, if you see, the EPS is around 67. So clearly breakout figures. Dividend payout ratio, it has been maintained at around 24%. Before it used to be 41%. Now they have decreased to 24%, but that's fine, absolutely fine. अब आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, पिछले 10 साल में सेल्स ग्रोथ 18% थी, पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ 13% थी, पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ 11% थी, लेकिन पिछले 12 महीने में सेल्स ग्रोथ 19% है, जो कि इन तीनों फिगर से ज्यादा है। उसी तरह से अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, पिछले 10 साल में इन्होंने प्रॉफिट 12% किया है, लास्ट 5 years प्रॉफिट इज 10%, लास्ट 3 years प्रॉफिट इज 10%, एंड पिछले 12 महीनों में इनका प्रॉफिट जो है, फ्रॉम लास्ट 12 months देयर प्रॉफिट इज 47%, व्हिच इज ह्यूज। दैट मींस दिस कंपनी इज डूइंग वेरी वेल इन लास्ट 12 months. Look at this stock price, compounded annual growth. पिछले in last 10 years it's just appreciated by 35%, last 5 years it's appreciated by 40%, last 3 years it's appreciated by 57%, but in last 1 year it's an amazing figure, again 220%. It's huge. Return on equity last year 16%, which is quite in the upper range if you compare it with the other values. Great. Now let's look at the balance sheet of the company. Balance sheet क्या होता है? Balance sheet आपको पूरा जो कंपनी का क्यूमुलेटिव फिगर होता है, उसका कैपिटल कितना है, बोरोइंग कितनी है, एसेट्स कितने हैं और इसकी लायबिलिटीज कितनी है, पूरी जब से कंपनी शुरू हुई है तब से आपको जो कुछ भी कंपनी के साथ हो रहा है वो बैलेंस शीट में आपको पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है वो 1 साल की होती है, जबकि बैलेंस शीट जो होता है वो टिल डेट होता है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस बैलेंस शीट नाउ। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर अगर आप देखें, शेयर कैपिटल is currently around 76% here. Just check it. So कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो पिछले 6 सालों के कंपैरिजन में कम हो रहा है, यानी कि बाजार में कितना इन्होंने शेयर्स है उसका जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। मींस प्रॉब्ली इन्होंने शायद कुछ बायबैक वगैरह ऐसा कुछ किया हो। तो कंपनी के रिजर्व्स आप देखिए, रिजर्व्स किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के रिजर्व सिर्फ 600 करोड़ के आसपास थे और आज की डेट में कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, 2719 करोड़।
तो बोरोइंग बोरोइंग होता है कि इन्होंने कर्जा कितना लिया है। तो यहाँ पर कर्जा इन्होंने कुछ 98 करोड़ का लिया हुआ है, लेकिन आपने डेब्ट टू इक्विटी रेशो चेक किया था, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो तो 0.02 था, तो ये कर्जा काफी कम है अगर आप इसको रिजर्व्स के कंपैरिजन में करें। देखिए कंपनी के पास 2719 करोड़ है और कर्जा सिर्फ 98 करोड़ है, सो विच इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो लायबिलिटीज भी काफी कम है, अगर आप इसको रिजर्व से कंपेयर करें तो लायबिलिटीज भी काफी कम है। और एसेट्स कंपनी के जो है, अगर आप टोटल एसेट्स देखें वो भी काफी बढ़ रहे हैं वक्त के साथ साथ। इनके पास अभी 3666 करोड़ के एसेट्स यहाँ पर हैं। तो ओवरऑल कंपनी काफी जबरदस्त लग रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर होती है वो होती है कैश फ्लो। तो कंपनी कितना कैश जनरेट करती है, क्योंकि आप बैलेंस शीट को कुक कर सकते हैं, उसमें गलत चीजें डाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत हो सकती है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल कैश है जो कंपनी के पास आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये कंपनी आईटी का सेक्टर को बिलोंग करती है, तो आईटी सेक्टर इज डेफिनेटली नॉट कैपिटल सेंसिटिव इन द सेंस कि उसमें इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे अगर आप मेटल सेक्टर को देखें, वहां आपको बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती है, काफी कुछ खर्चा करना पड़ता है, सेटअप बिछाना पड़ता है। लेकिन आईटी कंपनी में आपको उतना कुछ खास वो मशीनें वगैरह ज्यादा खरीदनी नहीं पड़ती। जो आपका जो एक्चुअल जो आपकी मशीनें होती है वो आपका मैन पावर ही होता है, जो आपके जो स्किल सेट जिन लोगों के पास होता है वो आपकी मशीनें होती है आईटी सेक्टर के अंदर। तो आईटी सेक्टर इज डेफिनेटली नॉट कैपिटल सेंसिटिव। तो यहाँ पर हम अगर हम देखिए इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश किस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ देखिए एक जमाने में इस कंपनी का जो कैश फ्लो था वो सिर्फ 120 करोड़ था, और यहाँ पर आप देखिए आज की डेट में कितना है, 736 करोड़, और पिछले साल कितना था, 350 करोड़। दिस हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। तो कैश फ्लो जो है कंपनी का वो डबल हो चुका है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की मतलब कि कंपनी ने कितना कैश किया है इन्वेस्ट अपनी इन्वेस्टिंग कंपनी में, किसी चीज में इन्वेस्ट किया होगा, मशीनें खरीदी होगी या कुछ और चीज या कुछ एक्विजिशंस किए होंगे, तो ये वो चीज होती है। तो ये सिंस द कैश इज गोइंग आउट ऑफ द कंपनी, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव। बट लेकिन हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होता है दैट इज कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। और नेट कैश फ्लो अगर आप देखें तो नेट कैश फ्लो अगेन यहाँ पर पॉजिटिव ही है। तो अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर हम डेबिटर डेज देखें वो भी वक्त के साथ कम होते जा रहे हैं। इट्स जस्ट 15 नाउ, विच इज गुड। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, इट इज अराउंड 21%, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। सो इट लुक्स दैट द कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो प्रोमोटर्स के पास कितना हिस्सा है, प्रोमोटर्स के पास 31% हिस्सा है। एफ के पास, एफ ने अपना हिस्सा इसमें बढ़ाया, एक जमाने में 18% होता था, अब 19.44% है। और डीआईएस के पास 29% इस कंपनी का हिस्सा है, और पब्लिक के पास 17% अराउंड स्टेक है इस कंपनी में। तो दोस्तों ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटली तो ये कंपनी बहुत जबरदस्त लग रही है। अब सवाल सिर्फ ये उठता है कि क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जवाब हमें टेक्निकल एनालिसिस से ही मिलेगा। तो आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ओवर द इयर्स। तो ये रहा इस कंपनी का चार्ट। तो अगर आप देखें ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 179 रुपीज में। 179 रुपीज में लिस्ट होने के बाद इस स्टॉक का प्राइस 130 रुपीज तक नीचे चला गया। 130 रुपीज पे जाने के बाद इसने एक अच्छी बेस यहाँ पर बनाई, और उसके बाद प्राइस एक अपवर्ड चैनल में था, और इस स्टॉक ने करीब करीब 935 रुपीज का हाई बनाया। ये हाई बनाने के बाद ये स्टॉक का प्राइस जो था ये साइडवेज हो गया यहाँ पर। तो ये इस चैनल के अंदर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि एक ट्रेडिंग रेंज बनी, और प्राइस इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर घूमता रहा। और ये ट्रेडिंग रेंज कब शुरू हुई, ये शुरू हुई 2015 में, और ये कब तक चली ये ट्रेडिंग रेंज, ये चली 2020 तक। मतलब ये ट्रेडिंग रेंज जो आपको यहाँ दिख रही है ये 5 इयर्स की ट्रेडिंग रेंज है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ये रेड कैंडल जो था दिस वाज द कोरोना फॉल। ये फॉल आने के बाद एक और रेड कैंडल यहाँ बना, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने किस तरीके से जबरदस्त एक रन अप दिखाया है। तो अगर हम देखें कि पोस्ट कोरोना ये स्टॉक कितना ऊपर गया है, तो दिस स्टॉक हैज गॉन अप अराउंड 600%। मतलब 600% इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं पोस्ट कोरोना फॉल, विच इज वेरी गुड आई गेस। तो ये तो था इसका डेली चार्ट। अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं,
वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वीकली चार्ट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो वीकली चार्ट पे ये दो कैंडल जो आपको यहाँ पर ये जो भी फॉल आपको दिख रहा है ये सारा कोरोना फॉल था, और कोरोना फॉल के बाद स्टॉक ने अपनी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखने लायक है। आप देखें प्राइस किस तरीके से ऊपर की तरफ गया और इस चैनल के सहारे ऊपर जाता ही गया। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने की इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्राइस आप देख रहे हैं, प्राइस हमेशा इस लोअर ट्रेंड लाइन के सहारे ही ऊपर गया है। प्राइस ने कभी इस अपर ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया है। तो अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो टेक्निकली ये एक ब्रेकआउट है, और वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है तो छोटे छोटे पुल बैक्स इसमें आ रहे हैं। और जहां जहां पे पुल बैक्स आ रहे हैं वहां वहां पे ये स्टॉक आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि आप इस स्टॉक में एंटर हो जाए। तो क्लियरली वीकली चार्ट काफी स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर। अब हम इसके डेली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमें अगर एंट्री लेनी है स्टॉक में तो हमें उसका डेली चार्ट स्टडी करना पड़ेगा, और साथ ही में आवरली चार्ट भी देखना पड़ेगा वहां पर किस तरीके से प्राइस एक्शन सामने आ रही है। तो आइए इसका डेली चार्ट अब देखते हैं। तो यहाँ डेली चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन रहा है, और प्राइस इस ट्रायंगल स्ट्रक्चर में आहिस्ता 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 इस एपेक्स की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको नोटिस करनी है वो लेवल है अराउंड 3272 की। So if the price breaks this 3272 levels, then probably the price can break out and it can give us a nice movement on the upside, right? So this is the daily chart. अब हम चलते हैं इसके hourly chart पे. Let's try to find out what exactly is happening on the hourly chart. Let's see the hourly chart now. So this, guys, is your hourly chart, and you can see there's a lot of volatility here. डेली चार्ट जो था वो काफी कम वोलेटाइल लग रहा था, और आवरली चार्ट जो है इसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है और हायर टाइम फ्रेम में रैंडमनेस काफी कम होती है। दिस इज द रीजन सबसे ये कहा जाता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब रैंडमनेस है और वोलेटिलिटी है। तो यहाँ पर आपको देखें काफी वोलेटिलिटी आपको दिख रही है, प्राइस किस तरीके से ऊपर गया। यहाँ पर देखिए प्राइस किस तरीके से ऊपर आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, ये इसका 52 वीक हाई था, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, प्राइस फिर से नीचे गया, यहाँ पर इसको फिर से सपोर्ट मिला। इस बार प्राइस इसके टॉप तक नहीं पहुंच पाया, बिल्कुल नीचे ही घूमता रह गया, और यहाँ पर प्राइस ने एक क्लाइमेटिक मूव दिया, और वो क्लाइमेटिक मूव बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ऐसा लग रहा था कि अब ये स्टॉक इसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा, लेकिन आप ये देखें कि ये क्लाइमेटिक मूव एंड कहाँ हो रहा है। ये क्लाइमेटिक मूव एंड हो रहा है जहां पे पुरानी रेजिस्टेंस थी। सो क्लियरली यहाँ पर इसने काफी सारे बुल्स को ट्रैप कर लिया, और उसके बाद प्राइस वापस नीचे आ गया। फिर यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे फिर से एक बार प्राइस को सपोर्ट मिला और प्राइस वापस ऊपर गया। अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली और प्राइस फिर से नीचे आया, और यहाँ फिर से एक बार सपोर्ट मिला। तो क्लियरली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते होते यहाँ पर आपके सामने एक असेंडिंग ट्रायंगल बन गया। तो असेंडिंग ट्रायंगल में होता क्या है, जो प्राइस है वो एक आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ जाता है, जो कि काफी बुलिश समझा जाता है। इसी असेंडिंग ट्रायंगल को कुछ लोग कप एंड हैंडल भी कहते हैं या सॉसर पैटर्न भी कहते हैं। तो खैर आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन बेसिकली एज पर क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस ये एक ट्रायंगल पैटर्न ही है। तो अब आप देखिए प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस के काफी करीब पहुंच चुका है। तो अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पर आपको दिखा दूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। अब प्राइस ने यहाँ से इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, और ये कौन सी लेवल है, जी हाँ ये वही लेवल है जो हमने अभी डिस्कस की थी, 3265। तो प्राइस अब वापस इस लेवल पे पहुंच गया, और ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइस एक बार फिर से नीचे आ सकता है। यहाँ प्राइस एक बार फिर से नीचे आ सकता है, और यहाँ पर सपोर्ट लेके फाइनली प्राइस इसको इधर ब्रेकआउट दे देगा। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा बड़ा है, मैं बड़ा तो नहीं कह सकता, अगर आपका हल्का सा बड़ा है तो आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो आप थोड़ा वेट करें। या तो आप वेट करें कि प्राइस यहाँ पर आ जाए,
या फिर आप वेट करें कि प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाए। लेकिन ऐसी सूरत में ऐसा होता है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वो आपको मौका नहीं देगा एंटर होने का। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्टॉप ऑर्डर लगा दीजिए और स्टॉप ऑर्डर में आप कहिए कि मैं इतने नंबर के शेयर खरीदना चाहता हूँ, अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा जैसे ही प्राइस ऊपर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए और लिमिट ऑर्डर में ये होगा कि आप बताएंगे अगर प्राइस 3218 के आसपास आता है देन आई विल बाय दिस नंबर ऑफ शेयर्स। सो यस, दिस कंपनी इज वेरी गुड एंड ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर जो अपसाइड है वो काफी अच्छा है। तो ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस अगर मैं सोचूं तो इस कंपनी के अंदर जो अपसाइड है वो करीब करीब 15 to 20% है। लेकिन ये कंपनी आपको 15-20% पे रुकने वाली तो नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल आईटी कंपनियां कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, तो ये भी एक आईटी कंपनी है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखा, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया कि इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस कदर इम्प्रूव हुआ है और किस कदर इम्प्रूव हो रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है। अगर आप इसको 1 साल 1.5 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली निराश नहीं करेगा एंड यू विल एंड अप क्रिएटिंग वेल्थ for sure. So, guys, this was my analysis of persistent systems. I hope आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूलें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी हिम्मत देते हैं ताकि मैं इस चैनल को चलाता रहूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे व्यूज इतने नहीं आ रहे, ये चैनल अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन होपफुली वी विल कीप द परसिस्टेंस एंड विल कीप गोइंग एंड होपफुली वी विल सी अ ग्रीन डे सून। So guys, thanks a lot for spending so much of time with me. Have a nice day. Goodbye and good luck.